बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ना है कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर से। आज हमने यहाँ से पढ़ना है। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले ना पिछले हमने पढ़ा था बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं उसको थोड़ा सा जरा क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा। हम्म। ये है कंप्यूटर केस का। आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर केस क्या है, तो हम सीपीयू के ऊपर यूज करते हैं कवर करने के लिए उसके अंदर वाले पार्ट को कंप्यूटर केस करते हैं। पावर सप्लाई क्या है, सीपीयू के अंदर इतनी ज्यादा वो तारे वगैरह कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, उसको हम पावर सप्लाई कहते हैं। मदरबोर्ड से कहते हैं। चिप होती है कंप्यूटर के अंदर, वो सीपीयू के अंदर। हार्ड ड्राइव वो भी सीपीयू के अंदर होती है। सीडी और डीवीडी बर्नर, वीडियोग्राफी कार्ड और मेमोरी, ये तीनों चीजें भी सिस्टम के अंदर ही होती हैं। ये क्या करती हैं, सीडी और डीवीडी को बर्न करने में हेल्प करती हैं। वीडियोग्राफिक्स कार्ड क्या है, ये हमें डिस्प्ले या इमेजेस वगैरह ग्राफ्स वगैरह शो करने में हेल्प करती हैं। मेमोरी जो हमारी इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करती हैं। साउंड कार्ड क्या है, मतलब हम फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं तो वो हमारी आवाज को जो हमें हमारी आवाज को सुनता है और हमें हमारा हमारी इनपुट को आउटपुट में हमें दिखाता है। मॉनिटर भी ये एक डिस्प्ले भी होती है, ये इमेज में दिखा रहे हैं, ये मॉनिटर है। उसके अलावा कीबोर्ड और माउस को भी आप जानते हैं, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया। उसके अलावा प्रिंटर भी आप जानते हैं, ये प्रिंटर है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक क्या है हमारा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस is any piece of computer hardware equipment used to feed or store data into a computer is known as input device। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, कोई भी कंप्यूटर का पार्ट जो हार्डवेयर है, मतलब हार्डवेयर है, सख्त फॉर्म है, जिस तरह के कीबोर्ड माउस। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनपुट और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल पार्ट है, फिजिकल पोर्शन है। तो उसको हम कहते हैं ये इनपुट डिवाइसेस में, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं या इनपुट देते हैं। अब वो खुद समझ आ जाएगी, आगे हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगी कि इनपुट डिवाइस कौन सी होगी। वो कह रहा है यूज टू फीड और स्टोर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, मतलब जिसके थ्रू हम अपनी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर या हार्डवेयर इक्विपमेंट। इनपुट डिवाइस क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, या कंप्यूटर जो है हमारे डाटा को स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इस एग्जांपल में क्या आता है, कीबोर्ड माउस, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, लाइट, पेन, फ्लैश ड्राइव, जॉयस्टिक, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइस। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे ये क्या है। सबसे पहले बारी आती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है, इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर द पीसी। कीबोर्ड क्या है, एक प्राइमरी बेसिक सी इनपुट डिवाइस है, किसके लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए। देखो इनपुट, हम कीबोर्ड के थ्रू हम जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या अपनी कमांड देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज निकाल कर दिखाओ, या ये चीज हमारे कंप्यूटर में सेव है, हमें ये चाहिए, हमें दिखाओ। कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। ये एक एमसीक्यू हो सकता है कि जो कीबोर्ड है उसमें कितने कीज हैं, कितने बटन है, ये आपको कीबोर्ड दिखाई देगा। अच्छा, माउस। माउस इज आल्सो प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर द पीसी। कह रहा माउस भी एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। इट यूज एज अ पॉइंटर। फॉर एग्जांपल अभी ये मैं कर्सर यूज कर रही हूँ, एक ऐसा पॉइंटर, इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इट कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक सेलेक्टिंग मेन्यू कमांड्स, मूविंग आइकन्स, रीसाइजिंग विंडोज, स्टार्टिंग प्रोग्राम एंड चूजिंग ऑप्शन। अब देखें इसके थ्रू
मैं अपने बहुत से फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, जैसे कि मैं ये हाईलाइट कर लिया, और मैंने ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके अलावा कमांड देनी है, मैं इस माउस के थ्रू करती हूँ, आइकन्स को मूव करती हूँ, छोटा बड़ा करती हूँ, रिसाइजिंग करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कोई प्रोग्राम में, मैं करती हूँ इसको, मैं क्लोज करती हूँ, तो मैं इसके ऑप्शन को चूज करूंगी। मतलब एक माउस के थ्रू हम क्या कुछ करते हैं, हाँ, ये तो सिंपल सी बात। अच्छा जी, आगे है सीडी रूम। सीडी रूम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मीनिंग दैट यू कैन only read from that CD, but you can't read write to the CD. It is an optical device. CD room is an input as well as an output device. अब ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है कि CD room इनपुट भी है और आउटपुट भी है। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं कि सीडी क्या है? ये सिर्फ जो मतलब इसमें डाटा स्टोर किया हुआ है इसको रीड करके आपको दिखाएगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक सीडी जो है उसकी कैपेसिटी है, मैं आप मैं खुद बता रही हूँ कि एक कैपेसिटी है 700 MB डाटा स्टोर कर सकती है, ठीक है। अब उसमें ऑलरेडी डाटा पुट हुआ हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि मैं क्या करूँ, इसी के ऊपर कुछ और लिख लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है? इट यू कॉन्ट रीड राइट टू द सीडी, मतलब आप सीडी के ऊपर राइट नहीं कर सकते। ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस है मतलब कि इसमें ये लाइट के थ्रू चलती है, लाइट भी चाहिए होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, सीडी रोम इज एन इनपुट एन एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस। कैसे? सीडी रोम में एक एम्प्टी हो तो इसमें हम अपना डाटा भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक इनपुट डिवाइस भी हो गई। ओहो, इनको बोल दिया। इनपुट डिवाइस किस तरीके से है कि सीडी में एक लेके आऊँ, उसके अंदर डाटा मैंने रखा हो और इसको मैं सीडी रोम में डालूं, और मैं कहूँ कि ये मुझे प्ले करे, मैं इसको, मुझे ये प्ले करना है, तो मैं एक कमांड दूंगी ये सीडी की, ऐसे ही हो गया। अच्छा, अब आउटपुट कैसे है? अब इसके अंदर जो डाटा है वो मुझे जब शो होगा तो ये मुझे आउटपुट भी हो गया, क्योंकि हमने पहले कहा जो हमें सिस्टम हमें दिखाएगा वो एक आउटपुट चीज होगी। तो ये सिस्टम में दिखाती भी है और इसके थ्रू हम देखते भी हैं, हम इसके थ्रू कमांड भी देते हैं। अच्छा, आगे है सीडी, आरडब्ल्यू, डीवीडी एंड आर आल्सो एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अच्छा, आगे तीनों उसने क्या क्या दिया है? इनपुट भी है आउटपुट भी है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं सीडी, आरडब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड राइटर। सीडी रोम दूसरा मूवी पढ़ के आए हैं ना। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल, कैपेसिटी अप टू 700 MB वो कह रहे हैं। सीडी रीड राइटेबल डिस्क क्या है? इसकी जो कैपेसिटी है वो है 700 MB। सीडी और आरडब्ल्यू इसको हम आगे भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही पढ़ें कि ये क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल है और इसकी कैपेसिटी क्या है? 700 MB। उसके बाद है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये क्या है? डीवीडी, डीवीडी को आप अच्छे से जानते हैं किस तरह पुराने दौर में डीवीडी कितना चला करती थी। ये क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। कैपेसिटी क्या है? अप टू 17 GB। मतलब इसमें बहुत ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसका एक डिफरेंस आप ये भी ले सकते हैं और इसको एज एमसीक्यू या ले सकते हैं। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? द डिस्क स्टोरेज मीडियम कंपोज ऑफ अ डिस्क ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। अच्छा, ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क किस लिए इस्तेमाल होती है? इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। द डिस्क स्टोरेज मीडियम है जो किससे बनी हुई है? डिस्क ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम से बनी हुई। और फ्लॉपी डिस्क क्या कर सकती है? अप टू 1.4
44 MB ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है, और इसका साइज क्या होता है, 3.5 इंच इन साइज। ये भी एमसीक्यू हो सकता है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, स्टोरेज मीडियम के लिए, स्टोर करने के लिए डाटा को। अच्छा, उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, मतलब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी आवाज डायरेक्ट आप कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। वो यूज इट फॉर वॉइस कमांड और फॉर वॉइस चैट ऑन द इंटरनेट। अब आप ले लें, अगर आपको व्हाट्सएप पे लें आप, उसमें भी जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर की फॉर्म है। उसमें हम वॉइस नोट शेयर करते हैं ना, वॉइस नोट शेयर करते हैं। आप यूट्यूब को लें, यूट्यूब पे भी हम सर्च करते हैं वॉइस के थ्रू, अपनी कमांड देते हैं और हमें हमारी आउटपुट मिल जाती है। अच्छा, इस तरह से माइक्रोफोन भी क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ, इनपुट हुआ। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, स्कैनर। अच्छा, एक माइक्रोफोन ना, आप उसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह मैंने इस तरह देखा है कि जिस तरह हम सिटी की मशीन होती है ना, उसमें जहाँ पे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है ना, वहां पे एक ना माइक्रोफोन छोटा सा पड़ा होता है। मतलब जिसमें हम बोलते हैं तो अगला बंदा हमारी बात को सुन सकता है। समझ रहे हैं, इस तरह भी, ये भी, इसको भी माइक्रोफोन ही कहा जाता है। अच्छा, स्कैनर क्या है, आपकी जो कंप्यूटर ने शो किया हुआ है ना, मैं आपको दिखाते हैं। ये भी एक माइक्रोफोन है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े थे हम, माइक्रोफोन हो गया था। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रिंटेड इमेजेस इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन कंप्यूटर डिवाइस मेमोरी। मैंने आपको पहले बताया था, स्कैनर क्या करता है कि जो आपकी प्रिंटेड इमेजेस हैं, जो हार्ड फॉर्म में है, वो उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह के आप स्कैनर के थ्रू अपनी जो हार्ड फॉर्म है, जिस तरह के कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको स्कैन करते हैं तो वो आपको कंप्यूटर में मिल जाती है, सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, और आप इसको इस तरह एक कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, आगे है डिजिटल कैमरा और वेब कैम। अच्छा, डिजिटल कैमरा किस लिए इस्तेमाल होता है, डिजिटल कैमरा और वेब कैम इज यूज फॉर वीडियो चैटिंग एंड वीडियो चैटिंग टू टेक पिक्चर्स एंड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिस। डिजिटल कैमरा और वेब कैम किस तरह है कि देखिए, आप कैमरे को लें, कैमरे में आप पिक्चर को सेव करें, उसके बाद कैमरे को फोन से कनेक्ट करें, और वो क्या करेगा, आपको जो कैमरे वाली पिक्चर है वो आपको फोन में, उसमें कंप्यूटर में शो कर देगा। इस तरह से ये भी एक इनपुट डिवाइस। तो उसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन इज यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस लाइक टू हाईलाइट ऑब्जेक्ट ऑन मॉनिटर स्क्रीन। जिस तरह आप प्रोजेक्टर को लें, प्रोजेक्टर होता है ना, उस पे अगर कोई प्रेजेंटेशन चलती है ना, तो एक छोटा सा पेन टाइप होता है जिसपे रेड लाइट शो होती है। एक बंदा पीछे से जो मतलब प्रेजेंट कर रहा होता है प्रेजेंटेशन वगैरह, वो पीछे से खड़ा होकर अपनी प्रोजेक्टर पे रेड लाइट दे के आपको शो कर सकता है कि यहाँ से मैं रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, आ गया फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। किस तरह, उसमें आप फ्लैश ड्राइव यूएसबी को भी कहते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। इसी तरह ये एक इनपुट डिवाइस भी है, ऐसे आउटपुट भी है। मतलब इसके थ्रू, अगर हमने पहले इसे फ्लैश ली, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया और कंप्यूटर में डाटा शो किया, तो फ्लैश के थ्रू जब उसने शो किया तो ये एक इनपुट हो गया। जब कंप्यूटर ने हमें दिखाया तो ये आउटपुट हो गया। अच्छा जी, अब आगे है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, इज यूज टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन पीसीज। अब ये देखें, जो लड़के जिस तरह गेम्स खेलते हैं,
तो जिसके थ्रू वो गेम को, या गेम में जिस तरह वो कमांड दे रहे होते हैं उसको हम कह देते हैं ये क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मैं आपको दिखाती हूँ जॉयस्टिक किसे कहते हैं। अच्छा, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस। Bluetooth and infrared devices are used to perform many tasks like printing, downloading, and uploading information, documents from a mobile phone and computer, vice versa. अब ब्लूटूथ को आप अच्छी तरह जानते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू आप अपनी पिक्चर्स को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब तो कंप्यूटर्स में भी ब्लूटूथ डिवाइसेस आ गई है कि आप इसके थ्रू डाटा ले और शो कर देख लें। और इंफ्रारेड डिवाइसेस, इंफ्रारेड वो होती है जिसमें जिसमें कि अच्छा, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइस वो होती है जिसमें रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके थ्रू, अच्छा, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइस, इंफ्रारेड जिस तरह आप यूँ समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के आपको समझाना लगी हूँ। कभी आप मॉल्स में जाएं तो वहां पर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन होती है। वो एक उस चीज प्रोडक्ट को एक चीज आई कहते हैं टू आवाज आती है, वो एक रेड लाइट उस पे आती है तो वो एक इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर पे शो हो जाती है और वो आपको क्लिक दे देते हैं। इस तरह ही वो कह रहे हैं यूज टू परफॉर्म मेनी टाइप्स लाइक प्रिंटिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ मोबाइल फोन और कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, आगे है, मतलब हमारा ये इनपुट डिवाइस कंप्लीट हुआ। आगे है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? is any piece of computer hardware equipment used to communicate the result of data processed by computer. By using these hardware we can get in output in different formats. अब जो कंप्यूटर हमें देगा, क्या कह रहे हैं, कई हार्डवेयर को हम इस्तेमाल करते हैं जैसा कि कीबोर्ड, माउस, ये हार्डवेयर है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर जो है हमारा डाटा को कॉपी करता है और हमें एक आउटपुट दे देता है। आउटपुट जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में देता है। ठीक है। अब उसकी वर्ड बता रहे हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो आउटपुट है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, सीडी, आरडब्ल्यू, डीवीडी, हमने पढ़ा है ना कि ये आउटपुट भी और इनपुट भी। फ्लोपी फ्लोपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड। चलिए, सबसे पहली है तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? इज द स्क्रीन ऑन विच वर्ड्स, numbers and graphics can be seen. It is most common output device. अब वो क्या कह रहा है कि मॉनिटर क्या है? एक स्क्रीन है, आप ये देख लें, ये एक मॉनिटर है, ये एलसीडी है, ये भी है, आपको एक आउटपुट दिखाती है कि आपने जो चीज मांगी है वो आपको दिखा देती है। इज द स्क्रीन और विच वर्ड्स, नंबर्स, मतलब इसमें आपको सब कुछ नजर आता है, नंबर्स, लफ्ज, इमेजेस वगैरह ये सब कुछ नजर आता है। ये क्या है? एक बहुत आम सी आउटपुट डिवाइस है। मतलब आप जो कंप्यूटर को कमांड देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, कीबोर्ड माउस के थ्रू, मॉनिटर आपको आपकी इनपुट को आउटपुट की फॉर्म में दिखाता है। अच्छा, अब प्रिंटर क्या है? प्रिंटर प्रोड्यूसेस आउटपुट ऑन पेपर और ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, प्रिंटर क्या करता है? आपको आउटपुट दिखाता है किस पे? पेपर पे। और ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है? एक लाइट, आपने कभी देखा हो कि अगर आप कॉपी वगैरह भी कराएं, प्रिंट भी कराएं, तो एक ऐसे एक रेड लाइट पास करती है और आपने जो भी, मतलब जो भी एक प्रिंट मांगा होता है वो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मिल जाता है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह के कंप्यूटर में होता है। इस तरह से प्रिंटर भी आपको एक आउटपुट देता है। दिस आउटपुट इज रेफर टू एज अ हार्ड कॉपी। ऐसे ही है, एक आपको हार्ड फॉर्म में एक फिजिकल टच कर सकते हैं, उस एक पेपर मिल जाता है आपको आउटपुट फॉर्म में। इट कैन प्रिंट वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स। ऐसे ही है, जो भी लिखा हो एक
इमेज पे वो आपको अगर हार्ड फॉर्म में मिले, पिक्चर जो है वो आपको अगर एक पेपर की फॉर्म में मिले, उसमें सब कुछ मिल जाता है आपको, तस्वीर थी, लफ्ज से, जो भी था। आगे वरना आपको प्रिंटर की वो बता रहा है, मतलब कौन कौन से टाइप्स हैं जो यूज की जाती हैं। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको सिर्फ इनका नाम ही पता हो तो काफी है, लेकिन लेजर प्रिंटर क्या है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक लेजर ऐसे पास करती है और वो आपको दिखा देता है प्रिंट करके। और ये एक एक्सपेंसिव और अच्छा लेजर प्रिंटर होता है, जो प्रिंटर की टाइप्स में जो एक लेजर है वो एक अच्छी वो है, क्वालिटी वाला प्रिंटर है। उसके बाद इंक जेट है, इसमें डॉट डॉट दिखाई देते हैं और एक कलर भी दिखाई देता है, और ये इससे जरा कम अच्छा है और सस्ता भी है। डॉट मैट्रिक्स है, इसमें क्या होता है जब आप प्रिंट निकालते हैं तो पेज के दोनों साइड्स पर सुराख हुए होते हैं, तो ये कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। सबसे अच्छा लेजर है, उसके बाद इंकजेट है, उसके बाद मैट्रिक्स है। इस तरह सस्ते और महंगे में के लिहाज से भी सबसे महंगा लेजर, फिर इंकजेट और फिर डॉट मैट्रिक्स। तो बाद है स्पीकर। कंप्यूटर्स कंप्यूटर स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इसके थ्रू क्या होता है कि आप आवाज सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कन्वर्सेशन विद पीपल, सब कुछ एक स्पीकर के थ्रू होता है जो आवाज वाला। इस तरीके से आप जो बात करते हैं तो वो आपको कंप्यूटर जो है, अगर सुनने वाली कोई चीज होती है, वीडियो होती है और वॉइस वाली होती है, वो स्पीकर के थ्रू आप तक पहुंचती है। अच्छा, उसके बाद वो बता रहे हैं कि सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ब्लूटूथ एंड इंफ्रा डिवाइसेस आदि क्या है, बहुत इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ये मैं आपको पहले बता दूं। इस तरह से हमारा आउटपुट डिवाइस भी कंप्लीट हुई। अच्छा, आगे है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज revolutionized the business and other aspect of human life all over the world। क्या कह रहे हैं कि आखिरी 10 साल के अरसे में, फ्यू डिकेड्स कहते हैं, डिकेड कहते हैं 10 साल का अरसे, इन द लास्ट फ्यू डिकेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, रेवोल्यूशनरी कहते हैं चेंज। रेवोल्यूशनरी जिसका होता है ना, ये उसी लफ्ज से निकला हुआ है, बिजनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने पिछले कुछ अरसे से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने बिजनेस और जिंदगी, इंसानी जिंदगी के बहुत से पहलुओं में बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। कौन? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में। प्रैक्टिकली एवरी कंपनी लार्ज और स्मॉल इज नाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। कह रहे हैं अगर देखा जाए काम के लिहाज से, जो हर कंपनी, छोटी और बड़ा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है। अब आप छोटी सी मार्केट शॉप पर भी जाए ना, तो वहां पे भी ज्यादातर उन्होंने कंप्यूटर रखा होता है कि भाई इस पे हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। अपनी आप अपनी फार्मेसी पे देख लें, आप छोटे से फार्मेसी पे भी जाएं तो वहां पर इन्होंने ये कंप्यूटर वगैरह रखा होता है। मतलब आजकल आप कुछ सोचे, कंप्यूटर के बगैर कोई भी चीज नामुमकिन है। कंप्यूटर सिस्टम है हेल्प हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड सो ऑन। मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो है हॉस्पिटल रिकॉर्ड को, अकाउंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को, मतलब तकरीबन हर शोबे में जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हेल्प करता है। अब हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में भी आप देखना चाहें कि अब आप देखें ऑनलाइन एंट्रीज होती हैं पेशेंट की, और या कोई और जो अब तो ये हो गया है कि जो डॉक्टर है वो आपका हिस्ट्री वगैरह, आपकी डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ कंप्यूटर पे लिख के आपको एक प्रिंट फॉर्म में आपको पर्ची पकड़ा देते हैं। कंप्यूटर नॉट ओनली सेव टाइम बट आल्सो सेव पेपर वर्क। सम ऑफ द एरियाज वेयर कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड और एज फॉलोज। आप कह रहे हैं कंप्यूटर तो, कंप्यूटर ने अब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपका वक्त बचाता है, बल्कि आपको पेपर भी बचाता है। सम ऑफ एरियाज में क्या होता है, कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एज फॉलोज। कंप्यूटर जो है इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, आगे उन्होंने वो नीचे बताया हुआ है। कंप्यूटर का जाहिर है एक टेक्नोलॉजी है, आप इसके थ्रू काम करेंगे तो जल्दी होगा। अब आ गया साइंस। साइंटिस्ट हैव बीन यूजिंग कंप्यूटर टू डेवलप theories and to analyze and test the data। कह रहे हैं जो साइंटिस्ट है वो कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या लिखा हुआ है, हैव बीन यूजिंग कंप्यूटर टू डेवलप थ्योरीज। हाँ, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए थ्योरीज को डेवलप करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद टेस्ट डाटा को टेस्ट करते हैं। The high speed and accuracy of the computer allow different scientific analysis to be carried out।
मतलब साइंटिस्ट डिफरेंट थेरीज डेवलप करते हैं, वो किस तरह करते हैं, ये कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी करते हैं, तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह से साइंटिस्ट की भी कंप्यूटर जो है हेल्प कर रहा है उनकी थेरीज में, उनके एनालाइज एनालाइज करते हैं, मुशाहिदा करने को। अच्छा जी, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, कंप्यूटर आर वेरी हेल्पफुल इन एजुकेशन सेक्टर। कंप्यूटर क्या है, जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें भी बड़ा हेल्पफुल है। कैसे? Currently, the classroom, libraries, and museums are efficiently utilizing computer to make the education much more interesting. अब क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगे होते हैं, लाइब्रेरीज में कंप्यूटर पड़े होते हैं, और म्यूजियम में कंप्यूटर पड़े हुए हैं, या यूटिलाइजिंग कंप्यूटर टू मेक द एजुकेशन। मतलब जाहिर है, अगर एक क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा हो, लाइब्रेरीज में कंप्यूटर पड़े हो, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट लेकर स्टडी करेंगे और उनको मजा आएगा। इस तरह से कंप्यूटर ने एजुकेशन की भी हेल्प की। अच्छा, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। देयर हैज बीन इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कह रहे हैं कि जो मेडिसिन की फील्ड है इसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नो डॉक्टर्स आर यूजिंग राइट फ्रॉम डायग्नोजिंग द इलनेस टू monitoring a patient status during a complex surgery। अगर आप देखा जाए, अगर आप ये सर्जरी की बात से लिखे ना, सर्जरी लिखा हुआ है, अब आपको मैंने जिस तरह बताया है कि एक एंट्री से लेके ना, एंट्री आप देखिए कि जो सिस्टम पे होती है कि पे आपको कुछ स्लिप मिलती है, तो वो क्या होगा, कंप्यूटर के थ्रू आपको स्लिप मिली, उसके बाद पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास आप जाएं, वो आपकी हिस्ट्री आपसे लेता है, वो भी आप ऐसा हो गया कि कंप्यूटर पे लिखी जाती है और उसमें डायग्नोसिस किया जाता है। फिर उसके बाद अगर आप अगर सर्जरी की बात की है तो उसमें देखें ऐसा होता है। अब आप अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करें, वो भी एक यूं समझे कंप्यूटर सिस्टम ही है ना। उसके थ्रू आप वो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, मशीन बॉडी के अंदर दिखाता है क्या चल रहा है। अब डॉक्टर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड करते हुए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें स्टोन कहाँ पर है, कितनी में स्टोन है, तो वो देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं स्टोन यहाँ पर है, इधर से अब हमें यहाँ जाना है, आगे जाना है। जिस तरह वो होते हैं ना, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी होती है, इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक तरफ से जो डॉक्टर है अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू देख रहा होता है कि हमने आगे आगे कहाँ जाना है, हमने आगे जहाँ तक हमने नीडल लेके जानी है, ये चीजें सब कुछ देख रहे होते हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू देख रहे होते हैं। बाय यूजिंग ऑटोमेटेड इमेजिंग टेक्निक। ऑटोमेटेड इमेजिंग टेक्निक में क्या आता है कि जिसमें मशीन का इस्तेमाल हो। ऑटोमेटेड इमेजिंग टेक्निक्स, इमेज तस्वीर से है, ठीक है। Doctors are able to look inside a person body and can study each organ in detail. For example, CT scan, MRI scan। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आपको कोई मसला हो गया, फॉर एग्जांपल किसी की हड्डी टूट गई है, हड्डी टूट गई है, कोई गिल्टी बन गई है, कोई मसला इस तरह का आ गया है जो अंदरूनी है, उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड करवाएं जी, CT स्कैन करवाएं, फिर हम देखेंगे कि आपके अंदर कहाँ पे मसला आ रहा है। तो देखिए इस तरह CT और MRI या अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, ये सब क्या है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है ना। इसके थ्रू मतलब डॉक्टर्स को भी इस तरह हेल्प मिली है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के थ्रू वो पेशेंट को डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, विच वाज नॉट पॉसिबल फ्यू इयर्स अगो। मतलब कि पिछले कुछ देर पिछले का, आप पिछले अरसे का टाइम देखें तो उस टाइम में ये CT और MRI इस तरह की मोडालिटीज नहीं थी, कंप्यूटर इतना, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था। अब ये सब कुछ किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, कंप्यूटर के थ्रू हुआ। There are several examples of special purposes computer that can operate within the human body such as cochlear implant। कह रहे हैं यहाँ पर बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, मतलब जो कंप्यूटर के मकसद क्या है कि उसमें ऑपरेट, जो ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि कोchlear इम्प्लांट, कोchlear इम्प्लांट क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ हियरिंग एड है। मतलब एक छोटी सी मशीन टाइप है, छोटी सी एक पुर्जा है जो कान में लगाया जाता है, जो इससे जो जो डेफ पीपल हैं, जो मतलब सुन नहीं सकते, वो सुनना शुरू कर देते हैं। इसका देखिए कितना फायदा हुआ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर से मेडिसिन और हेल्थ केयर में कितना फायदा हुआ है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ डिवाइस होती है जो इसको इंसान को सुनने में उसकी मदद करती है, अगर कोई अंदर में मसला है वो
सीटी और एमआरआई कंप्यूटर के थ्रू डॉक्टर देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, आगे है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। द आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स आर एक्सटेंसिवली यूजिंग कंप्यूटर्स इन डिजाइनिंग एंड ड्राइंग। आर्किटेक्ट कहते हैं जो डिजाइनर होते हैं, उनको आप कह सकते हैं इंजीनियर्स भी, आपको पता है किसे कहते हैं। ये कह रहे हैं ये कंप्यूटर का ना बड़े हाई लेवल पे इस्तेमाल करके डिजाइनिंग करते हैं और ड्राइंग करते हैं। मतलब ये जो आर्किटेक्चर वगैरह इंजीनियर्स वगैरह हैं, ये भी अपने काम में कंप्यूटर का यूज करते हैं। आप खुद सोचें आजकल किस फील्ड में कंप्यूटर नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी व्यूड फ्रॉम ऑल द थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशंस कहते हैं मतलब अगर आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं, मैं कहूँ इसका पिछला रुख भी दिखाना है, तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज है, वो आपको आपको एक ऑब्जेक्ट को थ्री डायमेंशनली दिखा सकती है, मतलब उसको हर तरफ से दिखा सकती है। कंप्यूटर के थ्रू ये पॉसिबल है। मतलब आपको देखें एक डायग्राम हो या कोई भी चीज हो या वीडियो आप लगाएं, पिक्चर को छोड़े, एक ऑब्जेक्ट भी है तो आप उसको हर तरफ से मूव कर लेते हैं, वीडियो में आपको हर तरफ से मूव करके दिखाया जाता है। अब जो सिटी है ये और ये एमआरआई है, ये भी तो थ्री डायमेंशनल स्टडी है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आर यूजिंग कंप्यूटराइज्ड रिपोर्टिंग टू परफॉर्म हजार्डस जॉब्स। अब कंप्यूटिंग रिपोर्टिंग आर्म क्या है, अब रिपोर्ट जो होते हैं वो कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली प्रोसेस जो फैक्ट्रीज हैं, जो काम तैयारी करती हैं, जो आप ले लें कपड़े बनाते हैं, कुछ इस तरह के काम होते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट बना दी है। रिपोर्टिंग आर्म से मुराद है कि ऐसा रिपोर्ट बना दिया है जिसके आर्म्स हैं, मतलब बाजू की तरह ऐसे हैं, तो वो जो है इंसान जो खुद काम नहीं कर सकता, वो रिपोर्टिंग आर्म के थ्रू वो काम करता है। जो खतरनाक होता है इंसान के लिए, तो वो रिपोर्ट के थ्रू वो काम करके जाहिर है अपने आप को बचा लेता है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में भी जो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग आर्म है वो क्या है, एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम ही है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में भी कंप्यूटर का रोल है। कंप्यूटर्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब अगर फैक्ट्रीज में काम हो रहा है तो वो कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, राब्ता करते हैं। अच्छा जी, आ गया इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या आता है, कंप्यूटर आल्सो यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मतलब तफरीह के लिए भी कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के आप खुद ही ले लें, मूवीज है, म्यूजिक है, साउंड सिस्टम है, उसमें नाते आ गई, तिलावत आ गई, एंटरटेनमेंट जिस तरह की भी है, कार्टून्स हैं, दे आर यूज टू कंट्रोल द इमेजेस एंड साउंड। ये आपको तस्वीरों को और साउंड्स को, आवाजों को कंट्रोल करता है। द स्पेशल इफेक्ट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का बगैर ज्यादा इंटरटेनमेंट नहीं है। अब आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे हैं, वो एक उसको कम फोन को एंटरटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी। तो ये भी जो कंप्यूटर है वो भी क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर की फॉर्म है ना। इन एडिशन कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन एंड ग्राफिक्स हैव मॉडर्नाइज्ड द फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, वो कह रहे हैं एनिमेशन ने, जिस तरह आप जानते हैं एनिमेशन कार्टून होते हैं, और कलरफुल ग्राफिक्स ग्राफिक्स कह रहे हैं आप पिक्चर्स को, उसने क्या किया है, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मॉडर्न कर दिया है। इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक ईमेल इज ऑन द कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत को। अब वो कह रहे हैं कि जो ईमेल है, इसके थ्रू क्या होता है कि एक ऐसा मीडिया है, ऐसा जरिया है, ये जो बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसमें, कंप्यूटर में। ईमेल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। विद एड, एड कहते हैं हेल्प को, कंप्यूटर की हेल्प से, टेलीफोन लाइन की हेल्प से। अब जिस तरह आजकल आप तो ये देखें कि अब रिपोर्टिंग का सिस्टम इतना आसान हो गया कि अगर कहीं पे स्कैन परफॉर्म हुआ है, जैसे एमआरआई की बात कर लेते हैं, स्कैन परफॉर्म हुआ है तो ये जरूरी है कि डॉक्टर पास बैठा हो जो तुरंत रिपोर्ट करे, आप डॉक्टर को ईमेल कर दें, डॉक्टर आपको रिपोर्ट बना के सेंड कर दे। इस तरह भी देखें, ये कम्युनिकेशन के लिए भी क्या हो गया, कंप्यूटर का इस्तेमाल। The advantage of this service is that while transmitting the message, it save times, avoid wastage of paper and so on. अब देखें, जिस तरह पहले जमाने में खत लिखे जाते थे, एक खत पहुंचाने के लिए एक डाक के थ्रू होता होता था, या इतना टाइम लगता था आपको एक मैसेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए। आजकल देखें, अब आप ईमेल के थ्रू, ये ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो ईमेल किसका फीचर है, कंप्यूटर का।
तो कह रहे हैं आपका टाइम बचेगा, आपका पेपर बचेगा। इसके अलावा मोर एवर द पर्सन हु रिसीविंग द मैसेज कैन रीड द मैसेज व्हेन एवर ही इज फ्री एंड कैन सेव इट, रिप्लाई इट, फॉरवर्ड इट, डिलीट इट फ्रॉम द कंप्यूटर। वो कह रहे हैं उसके अलावा क्या है कि जिस बंदे को आपने मैसेज या ईमेल फॉरवर्ड किया है वो उसको रिसीव करके उसी वक्त रीड भी कर सकता है, और चाहे ऐसा भी कर सकता है कि जब वो फ्री हो तब वो पढ़ ले, उसको सेव कर सकता है, उस वक्त उसका जवाब दे सकता है, मतलब बाद में भी दे सकता है, उसको डिलीट कर सकता है फ्रॉम से कंप्यूटर। अच्छा, आ गया बिजनेस एप्लीकेशन। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब बिजनेस में इसका क्या इस्तेमाल है। There are various concerns where computer are, such as in business, forecasting, to prepare, pay bills and personal record, in banking operation and in data storage. अच्छा, कह रहा है कि देर आर वेरियस कंसर्न, यहाँ से बहुत से ताल्लुकात हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग में क्या आता है कि मतलब एक पर्सन है वो एस्टिमेट लगाता है कि इतना मैं अर्न करूंगा, इतना मुझे लॉस होगा, इस तरह की चीजें करते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या हो गया, एक एस्टिमेट लगाना कि मैं कितना अर्न कर लूंगा, कितना मुझे नुकसान होगा। इसमें हम कंप्यूटर के थ्रू, इस तरह आप कैलकुलेटर की मिसाल ले लें, हम इसमें जिस तरह हम डाटा को पैसों का हिसाब लगाते हैं, इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, तो ये भी किसका फीचर हो गया, इसका कंप्यूटर का फीचर हो गया ना। उसके बाद टू प्रिपेयर पे बिल्स एंड पर्सनल रिकॉर्ड, आपको देखे जो बिल्स हैं वो कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब आप एक्सेल ले लें जिसपे अपने डेटा सेव किए जाते हैं कि आज हमारा इतने कस्टमर आए, इतने इतने हमारी सेल हुई है, कुछ क्या हो गया, हम एक्सेल की फॉर्म में भी कर लेते हैं। इन बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग में आपको देख लें कहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं है, और उसको हम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या, बिजनेस आर आल्सो यूजिंग द नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो बिजनेसेस हैं जो वो क्या कर रहे हैं कि नेटवर्क कहते हैं बहुत से लोगों को आपस में कनेक्ट करना या उनसे राब्ता करना। तो वो यही कह रहे हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है कि जो बहुत से जो जो कंप्यूटर है वो बहुत से लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कि इससे किस तरह के अगर आप ले लें कि बैंकिंग की मिसाल ले लें आप, कि बैंकिंग में एक अगर आप एक ब्रांच है, अब फॉर एग्जांपल यूपीएल की मैं मिसाल देती हूँ आपको। यूपीएल की ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ब्रांच में गए हैं जहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाया है और पैसे भी आप वहीं से निकलवाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। सारी ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, कितने लोग हैं जो, कितने कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, जो डाटा शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट हैज चेंज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ईमेल को इस्तेमाल करके और इंटरनेट को इस्तेमाल करके जो बिजनेस के तरीके हैं वो काफी बदल गए। अच्छा, उसके बाद है कंप्यूटर हैव क्रिएटेड अ फील्ड नोन एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी। कंप्यूटर ने क्या कर दिया, एक फील्ड को फील्ड बता दिया, क्या, डेस्कटॉप पब्लिशिंग किस तरह की, डीटीपी विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड लेजर प्रिंटर वन कैन परफॉर्म द पब्लिशिंग जॉब ऑल बाय वन सेल्फ। अब देखो, अगर मैं पब्लिशिंग की बात करूं, अब कितने लोग हैं जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि मतलब किसी भी एक थ्योरी पे काम करते हैं, किसी भी एक चीज पर काम करते हैं और सारा रिजल्ट उसका नतीजा निकालते हैं और उस पे सब कुछ करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप साइंटिस्ट के लिहाज से ले लें, जिस तरह कोई भी सर्च होती है वो बताती है कि अगर एक चीज का इस्तेमाल, मैं अगर छोटी सी बात करती हूँ, शुगर की बात करती हूँ, कि एक डॉक्टर है वो डिफरेंट सर्वे लेता है, लोगों को देखता है भाई इसने कितना मीठा खाते हैं, तो कितनी, एक दिन में कितना मीठा खाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो सारा डाटा अपना सेव करता है कंप्यूटर पे, और फिर उसके बाद एट द एंड को रिजल्ट निकालता है और उसको पब्लिश कर देता है। ये भी किसके थ्रू हो रहा है, ये कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, बैंकिंग। कंप्यूटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है बैंकिंग में और फाइनेंस कहते हैं, मतलब कि पैसों के लिहाज से बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका, कंप्यूटर का, बैंक में और फाइनेंस में। पीपल कैन यूज द एटीएम सर्विस 24 आवर्स अ डे टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ कैश। अब एटीएम की मिसाल ले लें, वो कह रहे हैं कि जो पीपल हैं
लोग एटीएम की सर्विस को 24 आवर्स यूज कर सकते हैं। अब आप देख लें खुद, आप कहाँ जहां मर्जी हो आप एटीएम की सर्विस को यूज करते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं, कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये भी एक मशीन के थ्रू है। मशीन क्या है? ये भी कंप्यूटर है ऑटोमेटिकली। एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक डायरेक्ट मशीन, इसका आप एजेंसी भी याद रख सकते हैं। when different branches of bank are connected through computer network। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कोई भी आप बैंक की मिसाल लें, आप सोचें कि मैंने गुजरांवाला में अकाउंट बनवाया था, तो अब मैं अब लाहौर जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो नहीं, मुझे कुछ भी बैंक का या पैसे का काम होगा तो मुझे दोबारा फिर गुजरांवाला जाना पड़ेगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये देखिए कंप्यूटर आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं कि आपका डाटा इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है। आप कहीं और भी हो, किसी और सिटी में हो, तो वहां पर भी आप जो है पैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में